प्रशांत पटेल जी, पटना में एक बड़ी बैठक, नीतीश जी उससे पहले देश घूमे आए, सबसे मिले और उन्होंने कहा कि हम एक विकल्प दे रहे हैं कांग्रेस समेत। उसके बाद से फिर कई लोग निकल गए देशव्यापी एकता के लिए। अखिलेश जी अलग निकले, केसीआर अलग निकले, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से कहा कि भाई तुम जहाज लेके मेरे साथ साथ चलो, हमको भी सब जगह ले चलो, तो वो अलग घूमे आए। सब जगह हल्दी बट गई और 23 को पटना में बैठक के कहा जा रहा है कि भाजपा का रथ रोकना सबसे पहली प्रायोरिटी है, बाकी सब मतभेद सुलझा लिए जाएंगे। भाजपा के लिए कितनी बड़ी चिंता चुनौती है ये? चिंता चुनौती मुझे लगता है होनी चाहिए, तो अगर कांग्रेस के लिए होनी चाहिए, भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है जी। 2019 के चुनाव के पहले भी हमने इसी तरह की फोटोग्राफ्स देखी थी, जब सारे विपक्षी दल एक मंच पे आते थे, और यही सेम स्थितियां 2019 के चुनाव में भी थी। 2019 में भी कर्नाटक में हम हार गए, हमारी सरकार नहीं बनी थी। फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकारें नहीं बनी थी। अभी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव इस बार होना बाकी है, तब देखेंगे क्या होगा। ये लगभग समान परिस्थितियां 19 में भी थी और इस तरह का प्रोपेगेंडा सभी के द्वारा फैलाया गया विरोधी दलों द्वारा कि अब तो 5 साल में सभी लोग परेशान हो गए, मोदी सरकार 200 सीट के अंदर रह जाएगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो आप सभी लोगों ने देखा क्या हुआ। और इसी तरह का जो महागठबंधन है, थर्ड फ्रंट है, सेकंड फ्रंट है, ये सब चौथा फ्रंट है, बनाने की बातें अभी हो रही हैं। लेकिन आप स्वयं ने आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, सुनी, तो किस तरीके से सभी लोग स्वयं एक दूसरे की फुटबॉल में लगे हुए हैं। तो उनको आपस में उनको चिंता करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो एनडीए दल जो है मजबूत है। जो कुछ एक दल जो हमारे साथ छोड़ करके चले भी गए थे इस 4-5 साल में, उनके साथ भी हमारी बातचीत हो रही है, अकाली से हो रही है, चंद्रबाबू नायडू जी से बात हो रही है। बिहार में 2-3 दल हमारे साथ आ रहे हैं, महाराष्ट्र में हमारे पास सही है, सूचना है ही, और भी कुछ एक दल और साथ में आ सकते हैं। हम लोग मजबूत हैं। जो हमारा 9 साल का काम है उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हैं। वाजी नीतीश जी तमिलनाडु जाने वाले थे, जो मैंने देखा कि वो शायद तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी जी जा रहे हैं। जो महागठबंधन लोग स्वयं बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो बन नहीं पा रहा, अभी तो उसका कोई स्टेप ऐसा दिख नहीं रहा। देखिए चुनाव तक क्या होता है। ठीक है मोहम्मद तकी, एक मिनट रुके अभी भाई, एक मिनट रुके। मोहम्मद तकी, 2019 के चुनाव में रत्नाकर जी का अच्छा आंकड़ा दे रहा हूं आपकी पार्टी के लिए, सुनिए आपको प्रसन्नता होगी। 2019 के चुनाव में तकी साहब उंगली पर गिनते चलिए, डीएमके, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी, बसपा और एक आध और, ये सब मिला के 19.1% वोट पाए थे। कितना? 19.1, और कांग्रेस 19.4 पाई थी। आरजेडी भी जोड़ लो उसमें। हाँ, कांग्रेस पाई थी 19.4। आप सब लोग कांग्रेस से कह रहे हो तुम घर के अंदर रहना, तुम बाहर नहीं आना, हम मोहल्ले में पंचायत करेंगे। नहीं, सब मिला के 19.1 हो 19 में, कांग्रेस अकेले 19.4 है और उसके घर के बाहर ताला लगाए दे रहे, बोले नहीं तुम मत निकलना, हम लोग देख लेंगे। ताकि साहब यहां से कैसे पर बात बनेगी? देखिए, ये बात का गलत इंटरप्रिटेशन है। कांग्रेस मैंने कहा जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो कांग्रेस जहां गिला लड़ सकती है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, आपका हिमाचल हो गया, सब वहां कांग्रेस और बहुत से स्टेट्स हैं इनका मैंने नाम लिया था, वहां से कांग्रेस अकेले लड़ेगी और कई जगह कांग्रेस साथ में लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? कांग्रेस पिछली बार कितनी सीटों पर लड़ी थी? बिहार में कितनी सीटों पर लड़ी थी? उसी हिसाब से जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, अगर 10 सीटों पर मजबूत है बिहार में या उत्तर प्रदेश में 15 सीटों पर मजबूत, वहां पे लड़ेगी कांग्रेस। और कुछ स्टेट में कांग्रेस मेजर रूल में लड़ेगी, मुख्य रूप से लड़ेगी। और लेकिन आप पंजाब और दिल्ली में एंट्री बैन कर दोगे आप? मिलिट्री बैन करने की बात नहीं है, ये नहीं कि वहां पे कांग्रेस जीरो हो जाएगी। कांग्रेस को भी वहां पे उसकी क्षमता के अनुसार सीटें मिलेंगी हर पार्टी को उस प्रदेश में जहां वो सीट जीत सकती है, निकाल सकती है, वहां पे लड़ेगी। आज बीजेपी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटें हारी उस पर समीक्षा बैठक कर रही है कि 18 सीटें हम हार गए तो उस पर कैसे लड़े। तो हर पार्टी को भी ऐसे ही अपनी सजी बनाने की जरूरत है, वही होगा। और ये अच्छी बात है कि विपक्ष ने इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया और रास्ता निकल आएगा। अभी प्रशांत पटेल जी जो बात कर रहे थे, इनको याद दिला दिए, यही विपक्ष है जिसने 2004 में 2009 में भी सरकार बनाई थी और पार्टियां साथ में चली थी। उससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार भी चली थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन नहीं चल पाई थी। तो ये जरा घमंड में ना आ जाए
परिस्थितियां बदलती हैं, जनता का विचार बदलता है, जनता को अधिकार है दूसरी पार्टियों को चुनने का। अगर उसको सही से चीजें नहीं मिल रही है, अगर लाइट नहीं मिल रही है, सही से सुविधाएं नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, बुरा हाल है, देश का त्रैमाम हो रहा है, तो महंगाई बढ़ती जा रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो जनता को अधिकार है उसी पार्टी चुनने का। ठीक है भैया, ठीक। वो सरकारें इसलिए चल पाएंगी तब केजरीवाल जी नहीं थे क्या? केजरीवाल जी होते तो वो सरकारें में नहीं चल पाती, वहां भी जूता चल गया होता, ये जान लो। अरे भैया हम जानते हैं, हम जान रहे हैं, हम जान रहे ना, वो इसलिए चल गई कि केजरीवाल जी नहीं थे। खैर रत्नाकर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में ये फार्मूला आया जिसको अभी केसी त्यागी बता रहे थे, या आप लोग कोशिश कर रहे हो, नीतीश बाबू कह रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस में चिंतन होगा कि भाई और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना भी हो पाए, एक के खिलाफ एक वाला फार्मूला बन जाए, ठीक। वो अवसर केवल मुझे याद आता आखिरी था, उसके बाद ये प्रक्रिया कभी संभव नहीं हो पाई कि एक के खिलाफ एक आ जाए उम्मीदवार। इस बार कोशिश हो रही, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जो कोशिश के अतिरिक्त जो अलग अलग फोरम्स पर जो कटुता बिखरी दिख रही है, वो कटुता इस पूरी कवायद की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दे रही है। रत्नाकर जी देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं है और हर चीज की संभावनाएं खुली रहती हैं, दरवाजे खुले रहते हैं राजनीति में। मैं आपको आंकड़ा अभी आप बता रहे थे, मैं भी आंकड़ों के साथ आपको फैक्ट बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह से 2024 के चुनाव में 150 के अंदर सिमट के रह जाए। देखिए दक्षिण भारत, ये भारतीय जनता पार्टी ये पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादातर सीटें जीतती है, ठीक है। दक्षिण राज्यों में इनका कर्नाटक का जो किला बचा था वो भी ध्वस्त हो गया। अब पूर्वोत्तर राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं 230 सीटें जहां पे है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को अलग कर देता हूं, पूर्वोत्तर में नहीं आता है। लेकिन हम जो ये 23 तारीख की जो मीटिंग करने जा रहे हैं, इसमें 5 राज्यों में प्रमुख रूप से हम फोकस करने जा रहे हैं। अब मैं बता देता हूं आंकड़ों के साथ, बिहार की ही बात ले लेता हूं। बिहार में जो 2019 के, चूंकि 2019 और 2024 से फर्क बहुत है, मुद्दों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में जो जीत करके आई थी, रत्नाकर जी एक मिनट, अरे नहीं, एक मिनट रुको भाई, बात पूरी कर। अरे एक मिनट रुक जाओ। 2014 से 19 में भी फर्क रहा होगा, बहुत नहीं रहा होगा। यूपी में आ गए ना, नीचे आ गए ना। आप संतुष्ट हैं? उनके 4 सीट घट जाने से आपकी दुकान लुट गई, आप संतुष्ट हैं? तो संन्यास 4 सीट की बात छोड़िए, हाँ तो सुन लीजिए। 303 सीट जीत के सरकार में है भाजपा, आप करो नीचे आ गई। सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए जी। मैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग तो बहुत कम अनुभव हैं आपके अनुभव के आगे, लेकिन कुछ थोड़ा आंकड़ा मैं भी पेश करना चाहता हूँ। देखिए 2019 में जो है बड़े घटक दल जो है इनसे टूटकर अलग हो गए। आप पूछ लीजिए, ये कह रहे थे कि बात चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत सारे घटक दल से बात चल रही है, तो इनको कहीं ना कहीं डर है। जो ये क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की बात कह रहे थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज वो क्षेत्रीय पार्टियां अपने वजूद को अगर खत्म करनी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेंगे बड़े घटक दल। अब मैं बात ले लेता हूं, सिर्फ 2 राज्य की बात लूंगा, महाराष्ट्र और बिहार की। अब बिहार की बात कह लेता हूं, जहां पे 40 सीटें हैं और 40 सीटों में अगर पिछला चुनाव 2019 का ले लीजिए तो बीजेपी को 24% वोट हासिल हुए थे। वहीं पे कांग्रेस को लगभग 8%, जेडीयू को 22%, आरजेडी को 15%। मतलब सब मिला के अगर ये तीनों पार्टियां एकजुट होकर लड़ती हैं तो 45% वोट जो है अभी आएंगे दोबारा में, आप मिलेंगे। ठीक, और सुन लीजिए, और आएंगे। अरे रुको भाई, नहीं लगातार नहीं, एक मिनट रुक जाओ, दूसरे लोग भी बहस में आएंगे, ऐसा नहीं। ये जो आंकड़े जोड़ने वाला काम है, इस पर मैं हमेशा एक वो एम्बार्गो लगाता हूं अपने मित्रों के लिए। बाकी समझे वो माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो और अच्छी बात, कि ये मत जोड़िए, ये फॉल्स एक्सरसाइज जेवा बैठी हैं। इनकी पार्टी के दिल से पूछो जाके, आप तो ये 24% 48% जोड़ा रहे हो, वहां 76% मैंने बैठ के जोड़ा था, 76 रिजल्ट क्या आया। ये मत गोलगुले मत बनाओ यार।
ऐसे जोर से हो गई, सरकार बन गई तो ठीक है, तो फिर मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन तो 80 में से 76 सीट जीतना चाहिए था। फिर 1990 गजब करते हो। नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये ना हमको आने गले नहीं उतरता। ये सब जो लैपटॉप पर पार्टियां बनाते हैं और जिताते हैं चुनाव, उन लोगों को समझ आएगा, मेरे जैसे आदमी को समझ नहीं आता ना, कि इतने % इनका, इतने % इनका, ये नहीं भाई साहब, छोड़ दीजिए। जेबा यास्मीन, मसला वही कि भाई आप कह रहे हो कि इतने इतने लोग जुड़ गए हैं, इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि विपक्ष का जो संयोजन होगा वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कह रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी। मेरा सबमिशन ये था, हटे नहीं हटे वो तो जनता तय करेगी, कि क्या 19 में मुद्दे नहीं थे ना? जो मुद्दे आप 24 में उठाएंगे चुनाव में, वो 19 में भी उठा रहे थे। वोट देने वाली यही जनता है, नहीं? तब वो मुद्दे 19 में क्यों नहीं चले? और ये कैसे गारंटी मान लेंगे वो 24 में चल जाएंगे जो 19 में नहीं चले? जेवा जी, देखिए अमिताभ जी, जनता वही रहती है, चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सभी में मुद्दे अलग होते हैं। 2014 के बाद से हमने 19 में पूरा प्रयास किया, गठबंधन किया, और आप सही कह रहे हैं कि अगर आंकड़े जोड़े जाएं तो हमारे गठबंधन को जीतना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं जीता क्योंकि गठबंधन शायद ऊपरी हुआ था, और इंटरनली जो कार्यकर्ताओं का इक्वेशन होनी चाहिए थी वो नहीं बन पाई, उस लेवल पे काम नहीं हो पाया, इसीलिए वो लास्ट मोमेंट का गठबंधन था। इसलिए इस बार हम लोग जो मीटिंग्स कर रहे हैं विपक्षी दल, और जो कैंडिडेट फाइनल करेंगे वो थोड़ा बिफोर हैंड करेंगे, ताकि हमें अच्छा समय मिले काम करने के लिए। जहां तक बात है, मुद्दे 19 के भी वही थे, आज और है, लेकिन जनता, देखिए ऐसा नहीं है कि जनता अगर 19 में नहीं थकी थी तो 24 में भी नहीं थकेगी। एनर्जी लेवल जनता का भी महंगाई से कहीं ना कहीं डाउन होगा। शायद वो जोश भरा था तब 1000 रुपए में सिलेंडर था, 1250 में हो गया है, तो कब तक जनता नहीं थकेगी? तो एक समय आएगा, हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। एजुकेशन जितनी एक्सपेंसिव हो चुकी है, महंगाई जितनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी दर भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और धर्म के मुद्दे इतने आगे हैं कि हम सारा काम छोड़ के अब मूवीज पे डिस्कशन करते हैं। तो अब युवा को कहीं ना कहीं फाइनलाइज करना होगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो विपक्षी दल एकजुटता से सारे मुद्दे उठाएगी, और इस बार कोशिश करेंगे कि टाइमली हमारा गठबंधन हो, टाइमली कैंडिडेट फाइनल हो, और हमें अच्छा समय मिले जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। जी बिल्कुल। प्रशांत पटेल, जेवा यास्मीन ने कहा कि भाई जनता की भी सहने की सीमा आखिर कहीं तो खत्म होगी, यानी विपक्षी दल इस बात को के आधार पर अपनी रणनीति को आकार देगा कि भाई कल नहीं थके, आने वाले कल में तो थकोगे, जब थकोगे तो फिर हमारी तरफ आओगे। प्रशांत पटेल, देखिए तो समय बताएगा, ये तो जनता के हाथ में है। लगातार हम लोग जनता के उसमें दरबार में जाके परीक्षा दे रहे हैं, हर चुनाव में दे रहे हैं, 19 में भी दे रहे हैं, 22 के चुनाव में परीक्षा दी, उसके बाद ये बाई इलेक्शन हुए हैं, पंचायत चुनाव हुए। जनता हमें हर बार आशीर्वाद देने का काम कर रही है। अगर हम काम नहीं कर रहे हो तो जनता में वोट क्यों देती? इसमें हिमाचल में अपना कोई एजेंडा नहीं, महाराष्ट्र में हारे, राजस्थान में हारे, उत्तराखंड। एक मिनट मोहम्मद तकी, वो आपके बीच में नहीं, तमीज से बात करो, तमीज से तुम बहुत तुम रहे हो, हम तमीज से बात कर रहे हैं। हाँ भैया, बात करनी तमीज है तो चुनाव डिबेट करते हैं। तुम बोल रहे हो कुछ सही तरह। अरे रुक जाओ भाई, अरे आपस में झगड़ा नहीं करिए भाई, तुम्हें बात करने की तमीज बोल रहे हो। दो अभी मोहम्मद तकी आप रुकिए, प्रशांत पटेल अपनी बात सही में ढंग से रखिए। आदमी के प्रवक्ता को भगोला रहे तो ये तुम्हारी तमीज है, ये संस्कार तुम्हारे। मैं अपने टर्म पे बोल रहा हूँ, तुम्हारे टर्म पे नहीं बोल रहा हूँ भाई। अभी केवल प्रशांत पटेल की बात कर रहे हो, मोहम्मद तकी अभी रुकना होगा जी।